बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का चुनाव हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत तमाम अपीलों पर कल फैसला मुतवक्के। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर, 15 मुस्तरद। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 240 से MQM के अरशद वोहरा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रिपोर्ट करेंगे मुमताज़ जमाली। ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ उम्मीदवारों की 137 अपीलों पर समाअत हुई। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 62 अपीलें मंजूर जबकि 15 मुस्तरद कर दी। NA 242 से शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई जबकि NA 240 से MQM के अरशद वोहरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। PS 108 से सुन्नी तहरीक के सरवत इजाज कादरी की अपील मुस्तरद हो गई जबकि GDA रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलें भी खारिज कर दी गई। पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आजाद उम्मीदवार मोहसिन निसार पनवर, आफ्ताब बकाई, मोहम्मद इरफान, अनवर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ के अमजद खान, हसन जेब और अब्दुल कय्यूम इलेक्शन के लिए अहल करार। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन से 260 अपीलें दायर हुई थी। मुमताज जमाली, सिटी 21। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। सरबराह इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस अदनान करीम का रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। क्या रिटर्निंग अफसरान को पहले तरबियत नहीं दी गई थी? इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से इस्तिफसार। रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर गैर जरूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। हम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नून लीग और MQM की मुशावरती कमेटी ने इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला क़यादत पर छोड़ दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की आम बैठक हुई। सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि चाहते हैं दोनों जमातें मुस्तकबिल में साथ चलें, जबकि अमीनुल हक का कहना था कि MQM वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। NA 242 का हतमी फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। ख्वाहिश है सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए। ताहा मलिक की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग हाउस कारसास में MQM और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बैठक। सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला दोनों जमातों की कमेटी ना कर सकी। अब बॉल आला क़यादत की कोर्ट में। से गुफ्तगू में मुत्तहदा रहनुमा अमीनुल हक का कहना था कि हम सिंध की तरक्की और करप्शन के खात्मे के लिए मिल बैठे हैं। आइंदा सूबे में GDA, JUI और नून लीग मिलकर हुकूमत बना सकेंगे। रूरल एरियाज में नून लीग के उम्मीदवार खड़े करके भरपूर सपोर्ट करेंगे। PMLN और MQM के दरमियान में जो एक हमआहंगी पाई जाती है वो क्या है? वो ये है कि हर सूरत में सिंध के अंदर करप्शन को ख़त्म करना है। सिंध के अंदर हर सूरत में जो जिसे कहते हैं कि निपोटिज्म पाया जाता है, अकरा परवरी पाई जाती है, इसके लिए ख़ात्मे के लिए कैसे मुश्तरका जदोजहद करनी है और उसी जदोजहद को हम चाहते हैं कि इलेक्शन में तब्दील किया जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत सिंध में चली आ रही है, इसके ख़ात्मे का कैसे चीज़ों को बेहतर से बेहतर किया जाए। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद ने दावा किया कि तमाम हलकों में सीट एडजस्टमेंट को फाइनल कर चुके हैं। दोनों जमातों की आला क़यादत फैसलों को हतमी शक्ल देगी। सिंध का वजीर आला मुश्तरका होगा। मैं अपनी PMLN की टीम का और MQM की टीम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई सुलझे हुए तरीके से, इंतहाई दानिशमंदी के साथ एक एक सीट के ऊपर जो जिसका हक बनता था उसके हिसाब से जो है आज हमने अपनी सिफारिशात फाइनल कर ली हैं और इंशाल्लाह लीडरशिप को ये कल तक चली जाएंगी और लीडरशिप जो है वो अपने तौर पे आपस में बैठ के एक इसको अनाउंस कर देगी। फैसला एक है, ऐलान एक है कि अब लूट मार की सियासत नहीं चलने देनी। मुलाकात के मौके पर तय पाया कि NA 242 पर मुश्तरका उम्मीदवार के हवाले से हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। इस मौके पर MQM रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की ताहद नाअहली के खात्मे पर नवाज शरीफ और नून लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद भी पेश की। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ ताहा मलिक, कराची। PS 107 पर पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतखाबात लड़ने वाले यूसुफ बलोच का कहना है कि इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके आवाम को मयारी सहूलियात फराहम करूंगा। उन्होंने कहा कि पुरुमीद हूँ कि गुज़श्ता इंतखाबात की तरह इस बार हमारे मैंडेट पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ताहा मलिक।
गुज़श्ता रोज़ जो है पीपल्स पार्टी ने अपने उन उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उनमें यूसुफ बलोच का भी नाम शामिल है। PS 107 से ये इलेक्शन में लड़ेंगे, मैदान अमल में हमें नज़र आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। यूसुफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने आपको चुना है, कुछ लोगों को छोड़ करके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने आला क़यादत का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इंशाअल्लाह ताला ये 107 की जो सीट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले जो 2018 में वहाँ पर सब दुनिया ने देखा कि यहाँ धांधली हुई थी, तो लेकिन इस दफ़ा लियारी वाले अपने वो धांधली नहीं होने देंगे। देखिए, लियारी वालों का जो इस वक्त जो मसाइल है, पानी, गैस, बिजली, ये एक ऐसा जो पूरे पाकिस्तान में ये मसले चल रहे हैं, ये इंशाल्लाह तक क्योंकि पसमानदा इलाका है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे पूरी तवज्जो दे रही है। गैस का इस वक्त जो यहाँ पर जो शॉर्टफॉल चल रहा है वो तो पूरे कराची में ये पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन अभी यहाँ पर हाल ही में एक मुआहिदा हुआ है 400 किलोमीटर पूरी सराउंडिंग ये PVC की पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं। देखिए, यूसुफ बलोच हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि आइंदा इंतखाबात में वो PS 107 से जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और उनका ये भी कहना था कि साथ ही जो लियारी के तमाम मसाइल हैं उनका खात्मा भी उनकी जीत के बाद होगा। इलेक्शन की तैयारियों के लिए तलबा भी सरगर्म। छठी जमात के तलबा ने रोबोटिक्स इलेक्शन मशीन बना डाली। तलबा का कहना है मशीन वोट गिनने में मदद फराहम करेगी। रोबोटिक मशीन का बटन दबाते ही तमाम वोट काउंट हो जाएंगे। तलबा ने बताया कि लेगो स्पाइक के इस्तेमाल से मशीन तैयार की। टीचर ने मशीन बनाने में काफ़ी मदद की। और क्रिकेटर्स भी सियासी मैदान में किस्मत आजमाने आ गए। खालिद लतीफ़ मलीर से TLP के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। बोले, वफ्द चलकर घर आया और इलेक्शन लड़ने की ऑफर दी। मलीर मेरा घर और खिदमत मेरा शौक है। सीवरेज, पानी और गैस के मसाइल गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में खेलों के ग्राउंड्स की भी काफ़ी कमी है। मोहम्मद हमाद रिपोर्ट करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर की सियासत के मैदान में एंट्री। कराची के मारूफ क्रिकेटर खालिद लतीफ़ TLP के टिकट पर PS 89 मलीर से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। खालिद लतीफ़ कहते हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का वफद मेरे घर आया और इलेक्शन लड़ने की ऑफ़र की। तो मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मुझे टिकट ऑफ़र किया गया, और जब कोई आपको घर पे इज़्ज़त दे तो वो इज़्ज़त लेनी चाहिए। और मलीर मेरा घर है, मेरा हल्का है, मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ, वहीं घूमता फिरता हूँ, आज भी, पहले भी, बचपन में, हमेशा वहीं पे रहेंगे। तो वहाँ के मसले मसाइल देखकर, सारी चीज़ें देखकर जब मैंने ये टिकट मुझे आया तो मैंने इसको अवेल किया। मारूफ क्रिकेटर बोले, 75 साल से पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है सबके सामने है। 75 साल से जो पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसके मुताबिक तो आप देख चुके हैं कितने मसले मसाइल हैं। गुर्बत है, सड़कों का मसला है, सेवरेज का मसला है, और जो हमारी यंग जनरेशन है हमारी, वो सारी नशे में पड़ रही है। क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं हैं और पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। तो ये सारे मसले मसाइल वहाँ पर हैं। इन मामलात को इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करेंगे। खालिद लतीफ़ कहते हैं, हल्के का सर्वे कर रहा हूँ, इलेक्शन में कामयाब हुआ तो अवाम के बुनियादी मसाइल हल करूँगा। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला की हड़ताल मुअख्खर। मसले के हल के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में कराची बार के जनरल सेक्रेटरी इख्तियार चना, SP ट्रैफिक सिटी गुलाम केरियो, DSP तुफैल शामिल। कमेटी की अगली मीटिंग बुध को की जाएगी। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच बोले कि पुलिस बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है। जवाद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। वकीलों पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला बरादरी मैदान में आ गई। कराची बार एसोसिएशन ने सिटी कोर्ट में अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अदालत के दरवाजे साइलिन और पुलिस के लिए भी बंद कर दिए गए। बार के सदर आमिर नवाज बड़ाइच ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज जनूबी से मीटिंग के बाद MA रोड का एहतजाज मौखर किया गया है, ताहम अदालती कार्रवाई का बायकॉट जारी रहेगा। हमारा ये कहना है कि ये जो झूठी FIR कटाई है इसको B क्लास किया जाए। कोई भी
SP आ जाए, DIG आ जाए, IG आ जाए, हम उसको FIR भी दे देते हैं, CCTV फुटेज उसके पास है वो उसको दोनों को मैच कर ले। उससे पहले का जो है वो अपनी जगह, और वो चाहिए तो वो भी देख ले कि वो बिल्कुल सही है। बाहर रूम में आए, मामला सेटल्ड हो गया, इनके अलावा रान आए, उन्होंने बैठ के मामला सेटल्ड कर दिया। सेटल्ड करने के बावजूद भी ये झूठी FIR दर्ज की। बार के जनरल सेक्रेटरी इख्तियार अली चन्ना ने कहा कि पुलिस ने वकीलों पर झूठा मुकदमा बनाया है, उसे खत्म नहीं किया गया तो अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। आज के दिन स्ट्राइक कॉल की हमको DJ साउथ ने बुलाया, उसने कहा कि आज का दिन आप मुझे दे दें, मैं ये सारे जो आपके मुतालिबात हैं जो रेजोल्यूशन में मौजूद हैं ये सारे मैं इंशाल्लाह ताला इसको अफ़ा मुतसिम हल करता हूँ, आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लें और लिटिगेंट्स को अंदर आने लें। हमने कहा कि ठीक है भाई, लिटिगेंट्स को हम अंदर आने देते हैं, लेकिन सस्पेंशन ऑफ वर्क कंटिन्यू रहेगा और हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे मदीना रोड पे। तो यही वजह है कि DJ साउथ की यकीन दहानी पे आज हमने ये प्रोटेस्ट और लिटिगेंट्स का अंदर आना। साइलिन के लिए सिटी कोर्ट के दरवाजे 11 बजे खोल दिए गए, ताहम बाइकआउट होने की वजह से वो तारीखें लेकर वापस लौट गए। दूसरी जानिब तस्फिया कराने के लिए इंतजामिया भी हरकत में आ गई। कराची बार के अहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट जजेस और पुलिस अफसरान के माबैन सिटी कोर्ट में मुज़ाकरात हुए, जिसमें DIG ट्रैफिक इकबाल दारा, SSP अमजद शाकिर शामिल थे। मुज़ाकरात में मसले के हल के लिए कमेटी कायम कर दी गई, जिसका आइंदा इजलास बुध को होगा। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोविड की तशखीस। एक मुसाफिर अबू ज़हबी, दूसरा जद्दा से कराची पहुंचा था। पहले भी 4 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस हुई थी। तर्जुमान महकमे सेहत के मुताबिक दोनों मुसाफिरों को सख्ती से करंटीना की हिदायत के साथ घर भेज दिया गया। जिना अस्पताल में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की एडमिन ऑफिस के बाहर नारेबाजी। मुजाहिरीन का 10 माह की तनख्वाह अदा करने का मुतालबा। बोले 3 साल से कोविड प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, तनख्वाह न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड में लोगों की खिदमत करने वाले खुद मुश्किल में फंस गए। जिन अस्पताल में कोरोना दौर में फराइज सरंजाम देने वाले 172 मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें ना मिल सकी। डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने एडमिन ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और नारे लगाए। मुलाजमीन का कहना था कि 9 महीने हो गए, तनख्वाहें नहीं दी गईं। बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पिलाएं। हम यहाँ पर कोविड के दौरान भर्ती किए गए थे। हम तकरीबन 162 मुलाजमीन हैं। यहाँ पर हमारा मुतालबा ये है कि हमें सैलरीज टाइम पे की जाएँ, और हमें अब ये है कि 2023 जब से शुरू हुआ है और हमने यहाँ पर काम किया था, अपनी ड्यूटियाँ दी थी, और कोविड भी तकरीबन ख़त्म होने लगा था, और इन्होंने हमें जो है वर्बली ड्यूटियों से निकाल दिया। हमारी 9 महीने की सैलरी इनके ऊपर ड्यूज थी। कोविड में 3 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अभी 9 महीने से ये हुआ है कि 9 मंथ की सैलरी नहीं दी गई हमें। मुतासिरा खवातीन का कहना था कि जिन अस्पताल के डायरेक्टर शाहिद रसूल भी मिलने को तैयार नहीं। 9 महीने हो गए हमारी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, और जब कोरोना आया था उस टाइम के हम लोग लगे हुए, 3 साल हो गए हम लोग लगे हुए हैं, पर अभी तक हम लोगों को सैलरी नहीं दे। बीच में सही दे रहे थे, फिर 9 महीने देने लग गए। अभी ये पूरे 9 महीने हो गए, अभी तो इन लोगों ने हमें निकाल भी दिया है। अब कह रहे तुम लोग घर पे रह जाओ और हमारे को सैलरी भी नहीं दे। हमने कहा हम लोगों को निकाला है तो सैलरी तो दो, हम लोगों ने जिनसे कर्जे लिए हैं उनको कर्जे तो दें। नहीं आते सामने, आते नहीं। वो बोलते कल आना डायरेक्टर मीटिंग में, कल आना डायरेक्टर मीटिंग में। उनकी मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही। पता नहीं हमारे लिए कौन सी मीटिंग ऐसे रखे हैं जो हमें कल पैसे मिल जाएंगे शायद। जिना अस्पताल में 79 रोज के लिए काम करने वाले मुलाजमीन ने मुताल्लिका हुक्काम को खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बच्चों के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल हो गया। कराची के सरकारी स्कूलों की हालत ना बदल सकी। भंगोड़िया गोट का प्राइमरी स्कूल 1984 से एक ही कमरे पर मुश्तमिल है। स्कूल में 64 तलबा, असातिज़ा और हेडमास्टर एक ही कमरे तक महदूद हैं। वालिदैन ने स्कूल में सहूलतें फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। भंगोरिया गोट में 1984 से कायम गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जामिया मस्जिद कादरिया खस्ता हाली का शिकार हो गया। प्राइमरी स्कूल से लेकर 5वीं जमात तक के तलबा एक ही छत तले तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल की इमारत एक कमरे पर मुश्तमिल है, जबकि स्कूल में न वॉशरूम मौजूद है न ही पीने का साफ पानी। तलबा बगैर यूनिफॉर्म घर के कपड़े जेब तन किए स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। वैसे हमारा स्कूल अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन हमारा स्कूल थोड़ा और बड़ा होता
होता तो और मज़ा आता। हमारे लिए यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाकी टीचर्स हमें अच्छी तरह से पढ़ाती हैं। इलाका मकीन कहते हैं कई साल हो गए इस स्कूल को असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये इमारत बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। एक क्लास 5 तक की क्लास है, ये प्राइमरी स्कूल है और एक ही कमरे में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर किस तरह से पढ़ाएगा? एक टीचर पहली को पढ़ाएगा तो बच्चे दूसरे वाले डिस्टर्ब होंगे, दूसरे वाले को पढ़ाएंगे तो टीचर दूसरे वाले डिस्टर्ब होंगे। इसको अलग अलग क्लासें होनी चाहिए। तलबा का कहना था कि तालीम हासिल करना चाहते हैं, हमारे स्कूल की इमारत को वसी किया जाए और हमें खेल का मैदान और बुनियादी सहूलियात दी जाएं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आइमा खान, सिटी 21। सिंध सेक्रेटेरिएट में सेक्शन अफसरान के दफातर ज़बू हाली का शिकार। तुगलक हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर 18वें ग्रेड से बड़े अफसरान के आलिशान दफातर। 2 बैकयार्ड साइडों में इमारत की छत से चाचड़ गिरने लगे, जबकि लाइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। एडमिन सेक्शन 1 के दफ्तर का दरवाजा भी गायब। आज़ाद नोडियो रिपोर्ट करेंगे। सिंध सेक्रेटेरिएट तुगलक हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ महकमा ज़राअत सेक्रेटेरिएट का एंट्री पोर्शन इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है, जहां महकमे के सेक्रेटरी समेत दीगर 18 ग्रेड तक के अफसरान के दफातर हैं। सेक्रेटेरिएट के बैकयार्ड में सेक्शन अफसरान के दफातर भी हैं, जहां की इमारत भी ज़बूहाली का शिकार है। इमारत के प्लस्तर भी झड़ने लगा है और कई दफातर के दरवाजे भी गायब हैं, जहाँ अहम फाइलें भी रखी हुई हैं। सेक्शन अफसरान के दफातर में लाइट्स का भी इंतजाम नहीं, बाथरूम्स के दरवाजे टूट फूट का शिकार और नलकों की टोटियां भी टूट गई हैं। बाथरूम्स के अंदर चूहे घूमने लगे हैं। ज़राअत सेक्रेटेरिएट के बैकयार्ड की मुतबादिल सीढ़ी के दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर दिया गया और इसे कचरा कुंडी बना दिया गया है। कोई हादसा पेश आया तो बाहर निकलने के लिए मुतबादिल को इंतजामात भी नहीं। आज़ाद नोडियो, कराची। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी ने चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग से मुलाकात की, जिसमें केबल ऑपरेटर्स के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात के दौरान केबल ऑपरेटर्स के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी ने चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग को केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया और कहा कि दीगर सनतों की तरह केबल ऑपरेटर्स भी मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल तशवीश का बायस बन रही है। महंगाई की वजह से केबल ऑपरेटर्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मौका पर चेयरमैन पैमरा ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए केबल ऑपरेटर्स की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये 34 पैसे का हो गया। यूरो 308 रुपये 59 पैसे, बरतानवी पाउंड 358 रुपये 59 पैसे, अमाराती दिरहम 77 रुपये और सऊदी रियाल 75 रुपये 29 पैसे का हो गया। और स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात हो गए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का पहला ही दिन मनफी इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 277 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। अयाज राना रिपोर्ट करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत आगाज और तेजी के बाद मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स 500 से जायद के इजाफे के बाद मार्केट में शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ, जो कारोबार के इख्तिताम तक जारी रहा। 277 पॉइंट्स की कमी से 64,237 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में ब्रोकर्स का कहना है 8 फरवरी इलेक्शन तक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मार्केट काफ़ी हाई है और दूसरी ये कि जो इलेक्शन के जो हालात हैं उसमें जो पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह आती है उसकी वजह से मार्केट ज़्यादा बहुत इफेक्ट लेती है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। और दूसरी बात है कि हमारे जो मुल्क के जो ज़राए मुबादले के ज़खायर जो बढ़ गए, जो डॉलर जो कम हुआ 40 पैसे, उसकी वजह से मार्केट ने इसको गेन किया था। और ये कि अब मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। मार्केट में 356 कंपनियों के 48 करोड़ 40 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 12 अरब रुपए से जायद की रही। कारोबार के दौरान 103 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 222 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची ओपन शतरंज चैंपियनशिप जनूबिया वासिफ के नाम। सैरिश रहमान ने इवेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। अलिशबा शफीक तीसरे नंबर पर रहीं। जावेद इकबाल की रिपोर्ट। अपनी नौयत के इस पहले वुमेन्स शतरंज टूर्नामेंट में कराची की बेहतरीन शातिर खवातीन और लड़कियों ने शिरकत की, जिनके दरमियान दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। कारपोव शतरंज क्लब के तहत मुनक़दा टूर्नामेंट में तमाम मैचेस 7 स्विस राउंड पर मुश्तमिल थे। वुमेन नेशनल मास्टर्स जनूबिया वासिफ ने अपने तजुर्बा और जहानत का इस्तेमाल करते हुए 5.5 पॉइंट्स के साथ टूर्नामेंट अपने नाम किया। वुमेन नेशनल मास्टर सैरिश रहमान ने दूसरी और अलिशबा शफीक ने तीसरी पोजीशन हासिल की।
یہ مجھے 3 سال ہوئے ہیں کھیلتے ہوئے، اور یہاں پر جو ہے یہ فرسٹ وومن ٹورنامنٹ ہے جو کہ کارپوف چیس کلب نے آرگنائز کیا ہے، اور یہاں پر جو شازیب سر ہیں وہ بہت اچھا آرگنائز کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ کو، اور اس کے علاوہ اوپن ٹورنامنٹس بھی بہت سارے کرواتے ہیں، وہ فیڈریٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بہت ٹائم مانگتا ہے، بہت پریکٹس بھی مانگتا ہے، اور میں کمپلیٹلی آؤٹ آف پریکٹس ہوئی بھی ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اب دوبارہ ان پریکٹس آنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اگر آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن بنانا ہے تو آئی تھنک اس کے لیے الگ سے ٹائم الاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان شطرنج فیڈریشن کے ریٹنگ آفیسر شازیب خان کا کہنا تھا کہ کراچی میں کسی بھی سطح پر ویمنس کا یہ پہلا شطرنج ٹورنامنٹ تھا جو انٹرنیشنل ریٹڈ تھا۔ کراچی میں فرسٹ فیمیل اوپن چیس ٹورنامنٹ ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے فیمیل چیس پلیئرس کے لیے، اور یہ ٹورنامنٹ ہم نے اوپن رکھا ہے جس میں کراچی بھر سے تمام جو پلیئرس ہیں انہوں نے پارٹیسپیشن کری ہے، اینڈ دے میک اٹ اے ریئلی بگ سکسیس۔ اختتامی تقریب میں کامیاب خواتین شاطروں میں ٹرافیز اور میڈل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کارپوف شطرنج کلب کے سیکریٹری جبران سیال اور دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ سردی کا موسم آتا ہے اور شادی کا سیزن بھی ساتھ لاتا ہے۔ پہلے صرف دلہن سجنے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر کا رخ کرتی تھیں، اور اب دلہا بھی سجنے سنورنے کے لیے پیچھے نہیں رہتے۔ تفصیلات راہیل بیگ کی رپورٹ میں۔ دلہن کا سجنا سورنا سب کا ایمان، اب دلہے کی تیاری نے کر دیا سب کو حیران۔ پہلے صرف بیوٹی پارلر پر رش، اب بیوٹی سیلون میں بھی جگہ کم۔ پرکشش اور خوبصورت نظر آنا کس سے اچھا نہیں لگتا، اور جب بات ہو خوشیوں بھرے لمحات کی تو لڑکے بھی اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے 100 جتن کرتے ہیں۔ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہر دلہے کی خواہش ہے کہ اس کا مکھڑا چاند جیسا روشن نظر آئے، تو اس کے لیے بیوٹی سیلونز کا رخ کیا جاتا ہے۔ سیلون پر تیار ہوتے دلہے کا کہنا تھا، شادی ایک بار ہوتی ہے، اس پر سجنا دلہا کا بھی حق ہے۔ ایک ہی بار انسان کی شادی ہوتی ہے، اور ویسا تو ہے تو اسلام میں دین ہے، لیکن انسان جب کرتا ہے تو تھوڑی بہت جب اماؤنٹ اپنا گھر جگہ لگاتا ہے تو تھوڑا سا اپنا سجنے سنورنے پہ بھی تھوڑا سا لگانا چاہیے۔ دیکھیں جہاں لڑکیوں کو شوق ہوتا ہے تو لڑکے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے کمپیئر کریں، اس لیے ان کو بھی شوق اٹھتا ہے کہ ایونٹ تو دیکھیں ایک ہی بار ہوتا ہے ایسا۔ بیوٹی سیلون کے منتظم کا کہنا تھا کہ نوجوان خوبصورت نظر آنے کے لیے بالوں کے نت نئے انداز، ہیئر پالش، اسٹیم، ہیئر اسٹائل، ہیئر اسٹریکنگ، فیشل اور سکن پالش کرواتے ہیں۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، ماڈلز کو دیکھ کے اب جو ہے ہمارے جو دولہے صاحب ہیں وہ بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں میک اپ کی طرف، اپنی گرومنگ کی طرف، فیشلز ہو گئے، پھر اس کے علاوہ مینیکیور پیڈیکیور ہو گیا، جو پہلے نارملی مردوں میں نہیں ہوتا تھا، آج کل اس کی طرف ہمارے بھی جو گرومز ہیں مرد ہیں ان کا فوکس آ گیا ہے۔ فیشن کو لے کے یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ بولتا ہے بھائی ڈفرینٹ اسٹائل بتاتا ہے اپنے، کہ اس حساب سے میرا ہیئر کٹ کر دیں یا اسٹائلنگ کر دیں، اور گرومنگ کے حوالے سے تو اچھا کریز ہے کیونکہ سب لوگوں کو اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے کہ وہ اپنی کیئر کرتے ہیں ہینڈ اور فیٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ باڈی کیئر ہے یا ہیئر کٹ ہے یا گرومنگ ہے، اور اسپیشلی میک اوور تو نیسیسری ہو گیا ہے۔ لڑکوں میں اپنی خوبصورتی کی حفاظت کرنے اور خوش شکل دکھنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ خوبصورت نظر آنا ہر کسی کا حق ہے، اور آج کل لڑکے بھی اپنی خوبصورتی کو لے کر خاص ایکسائٹیڈ ہیں، اور ہر خوبصورتی کو مینٹین کرنے کے لیے ہر جتن کرنے کو تیار ہیں۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔